ओम नमो नारायण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं स्वामी जी आवे भाष्य कृतो। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण महादेव। ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी। ओम हरि। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ सूत्र के ऊपर हम सभी शांकर भाष्य के अनुसार सूत्र के तात्पर्य अर्थ का विचार कर रहे हैं। सूत्र से ये द्योतित होता है कि वह ब्रह्म जो सभी शास्त्रों का कर्ता भी है और जिसको सभी वेदांत वाक्यों से जाना जाता है, जो केवल वेदांत वेद्य है, ऐसा ब्रह्म ही संपूर्ण वेदांतों में उपदिष्ट है। सारे वेदांत वाक्य उसी ब्रह्म में समन्वित है, अर्थात सभी उस ब्रह्म का ही बोध कराते हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने विचार किया कि वह ब्रह्म तत्व अहेय अनुपादेय है, मतलब वह न तो त्याग के योग्य है और न ही ग्रहण करने योग्य है। तो यदि ऐसा है तो पूर्वादि आक्षेप करता है, शंका करता है कि फिर आत्मावादे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ये इसमें जो सुनने का, मनन करने का, निधिध्यासन करने का विधान है, वेदांत के इस वाक्य को देखने से ऐसा ही लगता है जैसे इसमें विधि है, विधि की समानता ही दिखाई पड़ती है इसमें। वो किस लिए है? मतलब
विधि के समान ही प्रतीत होने वाले इस वेदांत वाक्य में श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, इसका क्या प्रयोजन है? तो इसका समाधान हम लोगों ने कल ही सुना था कि पुरुष की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की, उस स्वाभाविक प्रवृत्ति से हटाने के लिए ही इस तरह का उपदेश है। सभी मनुष्य विषयों के बारे में कि हमारी जो इष्ट वस्तु है वो हमको मिले, प्राप्त हो, और जो अनिष्ट हो उसका परिहार हो, वो ना हो, इसी को लेकर के तो सबकी प्रवृत्ति होती है कि यह मुझे मिले और जो मेरे लिए अनिष्ट है वो न मिले, उसकी प्राप्ति न हो। तो मतलब विषयों की प्राप्ति के लिए ही अथवा उससे उनके परिहार के लिए ही मनुष्य प्रवृत्त होता है। लेकिन विषयों से आत्यंतिक पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उस आत्यंतिक पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए ही आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि जो वेदांत वाक्य हैं वे शरीर और इंद्रियों से होने वाली जो भी प्रवृत्तियां हैं, स्वाभाविक प्रवृत्तियां, उनसे हटा करके चित्त वृत्ति की अंतरात्मा में, अंतरात्मा की दिशा में, अंतरात्मा के लिए, अंतरात्मा के बोध में प्रवृत्ति हो जाए, इसके लिए ही वेदांत वाक्य का इस प्रकार का उपदेश है। जैसा कठोपनिषद में मंत्र आपने सुना होगा, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षुरमृतत्वम् इच्छन्। इंद्रियों की बहिर्मुखता को लौटा करके, उसको अंतर्मुख बना करके आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। और जो भी साधक, जो भी जिज्ञासु, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब आत्म स्वरूप की जिज्ञासा लेकर के जो आत्मा की खोज में प्रवृत्त होता है मनुष्य, उसको अंत में इदम सर्वम यदयम आत्मा, या जो कुछ भी है सब आत्मा है, एतद आत्मम इदम सर्वम, ये जो कुछ भी संसार प्रतीत हो रहा है सब आत्म स्वरूप ही है। यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत तत्केन कम विजानीयात तत्केन कम जिघ्रेत शृणुयात इत्यादि वाक्य, ये वेदांत वाक्य भी तत्व ज्ञान की अवस्था में जब सब कुछ आत्मा ही हो गया तो फिर कौन किससे किसको देखे, किसको जाने। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, जो सबको जानने वाला है उसको किससे जाने। और महावाक्य कहता अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। इन सभी श्रुतियों से, वेदांत वाक्यों से जो ये और उपादेय से रहित है, त्याग और ग्रहण से रहित जो आत्मा है, उसी आत्म तत्व का उपदेश किया गया है। इसलिए
तस्मात् ज्ञाने यत्नो न कर्तव्य। भाष्यकार गीतावास्य में कहते हैं ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। मतलब आत्मज्ञान कर्तव्य प्रधान है, इसमें कोई कर्तव्य नहीं है आत्मज्ञान की। ऐसा अकर्तव्य प्रधान जो आत्मज्ञान है वो किसी के त्याग अथवा किसी के ग्रहण के लिए नहीं होता। फिर भी जैसा वेदांत का उपदेश है उसी प्रकार से हम वेदांत का अनुशीलन करने वाले उसको स्वीकार करते हैं। भाष्यकार का वाक्य है यद्यपि अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान अकर्तव्य प्रधान है यद्यपि आनाय उपादाय व न भवति, इसमें कुछ न तो वो आत्मज्ञान किसी के त्याग अथवा किसी के ग्रहण के लिए नहीं होता है। तथैव इति अभ्युपगम्यते। भाष्यकार कहते हैं कि हम उसको उसी रूप में स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से, क्योंकि हम वेदांतियों के लिए अलंकारो ही अयम अस्माकम, हमारे लिए वह अलंकार है कि जो यत् प्रत्यगात्म अवगतौ सत्याम, जो कि प्रत्यगात्मा का जब ज्ञान हो जाता है, प्रत्यगात्मा का बोध हो जाने के बाद, मतलब प्रत्यगात्मा के ऐक्य ज्ञान का बोध हो जाने के बाद सर्व कर्तव्यता हानि कृतकृत्यता च इति, प्रत्यग अभिन्न जो ब्रह्म है, हम सबकी प्रत्यगात्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है, उसका जब उस ब्रह्म के अद्वितीयता का, अद्वैत स्वरूपता का अर्थात ऐक्य का ज्ञान जब हो जाता है तो फिर सभी प्रकार के कर्तव्यों का निरसन हो जाता है, हानि हो जाती है, मतलब कोई कर्तव्य नहीं रह जाता और कृतकृत्यता आ जाती है, फिर कुछ करना शेष नहीं रहता। इस बारे में भाष्यकार के इस कथन के बारे में भाष्यकार स्वयं उदाहरण देते हैं, वेदांत का ही, श्रुति का भी, स्मृति का भी। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किम इच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्। कहते हैं आत्मा को जब जान लिया, जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, अयम अस्मि, यही मैं हूं, यह मैं हूं, इस प्रकार से जब आत्मा को जान लिया, विजानिया, विशेष रूप से, अर्थात विशेष रूप मतलब आत्मा को का जो वास्तविक स्वरूप है, उस रूप में मैं ही वह हूं, यह मैं ही हूं, अयम अस्मि, यह आत्मा मैं हूं। तो इस रूप में जब उसको जान लिया तो फिर किम इच्छन कस्य कामाय, फिर किस इच्छा से, मतलब किस फल की चाहना को लेकर के, किस फल की इच्छा से, किस कामना के लिए, कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे, फिर वो शरीर के पीछे क्यों संतप्त होगा, जिसने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लिया, क्योंकि आत्मा में कोई शरीर नहीं, आत्मा शरीर ही नहीं, आत्मा में शरीर भाव कल्पित है। ये श्रुति इस बात को, बृहदारण्यक श्रुति साफ साफ कहती है, और भगवान भाष्यकार स्मृति का भी उदाहरण देते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। इस
आत्मा को जान करके पुरुष बुद्धिमान मतलब ज्ञानी हो जाता है और कृतकृत्य हो जाता है।